ओके, चलिए इसमें डाइव इन करते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में ना हम एक ऐसी सच्चाई के बारे में बात करेंगे जो ट्रेडिंग की दुनिया में बहुत ही कम लोग जानते हैं। होता क्या है कि चार्ट्स पर जो स्टैंडर्ड कैंडलस्टिक पैटर्न्स दिखते हैं, जिन्हें देखते ही ज़्यादातर लोग ट्रेड लेने दौड़ पड़ते हैं, वो एक्चुअली भारी नुकसान का कारण बन सकते हैं। ये कोई बोरिंग बेसिक ट्यूटोरियल नहीं है, बल्कि सोर्स मटेरियल से निकाला गया एक ऐसा रिवर्स साइकोलॉजी ट्रैप है जो चार्ट्स को देखने और समझने का पूरा नजरिया ही बदल कर रख देगा। जरा सोचिए, क्या हो अगर वो क्लासिक टेक्स्ट बुक पैटर्न्स जिन्हें हम सब मार्केट में सक्सेस की चाबी मानते हैं, वो सच में सिर्फ ट्रेडर्स को फंसाने का एक जाल हो। जब मार्केट में लगभग हर कोई एक ही किताब पढ़कर बिल्कुल एक जैसा एक्शन ले रहा है, तो वो अपने आप में एक परफेक्ट ट्रैप बन जाता है। टेक्स्ट बुक जो कहती है एग्जैक्टली वैसा ही करना अक्सर नुकसान की तरफ ले जाता है, और स्मार्ट मनी ठीक इसी चीज का फायदा उठाती है। तो आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 1, एनाटॉमी ऑफ द पैटर्न। आखिर इन ट्रैप्स का ढांचा कैसा होता है, देखते हैं। सबसे कॉमन और अट्रैक्टिव पैटर्न है एनगल्फिंग पैटर्न। इसकी रॉ साइकोलॉजी वाकई बड़ी मजेदार होती है। होता क्या है कि मान लीजिए पहले दिन मार्केट में पॉजिटिव क्लोजिंग हुई और अगले दिन गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है। ये देखकर सभी मार्केट पार्टिसिपेंट्स बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, लेकिन तभी मोमेंटम पूरी तरह से रिवर्स हो जाता है और दूसरी कैंडल पिछले दिन के पूरे प्राइस एक्शन को निगल या स्वॉलो कर लेती है। ये अचानक आया बदलाव एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम शिफ्ट का सिग्नल देता है, जिसे देखकर ट्रेडर्स तुरंत उसी डायरेक्शन में कूद पड़ते हैं। और ये स्लाइड बहुत ही शानदार तरीके से इस बात को इलस्ट्रेट करती है, जहां हम दो तरह के एंगल्फिंग पैटर्न्स को क्लियरली कंपेयर कर सकते हैं। एक है स्ट्रिक्ट एंगल्फिंग, जहां दूसरी कैंडल पहली कैंडल की बॉडी और विक्स दोनों को पूरी तरह कवर कर लेती है। स्ट्रक्चरली देखा जाए तो ये बहुत मजबूत होता है। वहीं दूसरा है लीनियंट या थोड़ा वीक एंगल्फिंग, जो सिर्फ बॉडी को कवर करता है और विक्स बाहर रह जाती हैं। ये जानना जरूरी है क्योंकि लीनियंट पैटर्न स्ट्रक्चरली वीक होते हैं, इसलिए उनके फेल होने के चांसेस भी पहले से ही कहीं ज्यादा होते हैं। अब आते हैं सेक्शन 2 पर। वाई कॉन्टेक्स्ट इज क्रूशल। मार्केट का संदर्भ आखिर इतना जरूरी क्यों है? कॉन्टेक्स्ट को ना एक घर बनाने जैसा समझिए। अगर घर की नींव ही मजबूत नहीं है, तो बाहरी डिजाइन कितना भी सुंदर क्यों ना हो, वो कोलैप्स कर ही जाएगा। मार्केट का कॉन्टेक्स्ट भी वही नींव है जिसके बिना बेस्ट लुकिंग पैटर्न भी काम नहीं करता। सोर्स मटेरियल में ये बात स्पेसिफिकली हाईलाइट की गई है कि पैटर्न अपने आप में इंपॉर्टेंट नहीं है, वो किस लोकेशन और किन कंडीशंस में बन रहा है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। वैक्यूम में पैटर्न्स को ट्रेड करना लिटरली एक डिजास्टर की रेसिपी है। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर कोई बेरिश पैटर्न किसी स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड के बीच बन रहा है, तो उसके फेल होने की टेंडेंसी बहुत मैसिव होती है, जब तक कि चार्ट पर कोई एक्चुअल मोमेंटम ब्रेकडाउन ना दिखे। तो इस कॉन्टेक्स्ट की नींव आखिर किन चीज़ों से बनती है? इसमें 3 कोर एलिमेंट्स शामिल है। पहला है ट्रेंड डायरेक्शन, यानी मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में। दूसरा है की लेवल्स, जिसका मतलब है सपोर्ट और रेजिस्टेंस से उसकी दूरी कितनी है। और तीसरा है मोमेंटम, जिसे हम RSI जोन से मेजर करते हैं। ये क्लियर है कि जब एक अपट्रेंड के दौरान RSI 40 और 80 के बीच ऑसिलेट कर रहा हो, तो वो एक डीपली एंट्रेंस्ड बुलिश एनवायरनमेंट का सिग्नल है। ऐसे पॉजिटिव माहौल में बेरिश पैटर्न्स बिल्कुल सर्वाइव नहीं कर पाते। चलिए अब आते हैं मुद्दे पर। सेक्शन 3, द रिवर्स साइकोलॉजी स्ट्रैटेजी। अब इस स्लाइड के बारे में जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है ना, वो है ये नंबर 70% विन रेट। ये थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव लग सकता है, बट स्मार्ट ट्रेडर्स एक्चुअली इन पैटर्न्स को ट्रेड नहीं करते, वो इन पैटर्न्स के फेलियर को ट्रेड करते हैं। जब एक बेरिश पैटर्न किसी स्ट्रांगली बुलिश एनवायरनमेंट में बनता है, तो उसका फेल होना लगभग तय होता है। S&P 500 के डेली चार्ट पर 18 साल तक बैकटेस्ट किए गए 852 ट्रेड्स का ये एक सॉलिड नतीजा है। ये मैसिव डेटा इस बात का पक्का सबूत है कि फेलियर को ट्रेड करना आखिर कितना पावरफुल हो सकता है। इस लॉजिक के पीछे का मैथ्स बड़ा सीधा है, आइए देखते हैं। अगर हम 2:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लेकर चलते हैं, मतलब हर लॉस पर 1 रुपए का नुकसान और हर विन पर 2 रुपए का प्रॉफिट, तो 10 ट्रेड्स में से 7 जीतने पर टोटल 14 रुपए का प्रॉफिट होता है, और जो 3 ट्रेड्स हम हारते हैं वहां सिर्फ 3 रुपए का लॉस होगा। नेट रिजल्ट पूरे 11 रुपए का प्लस। ये पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी मॉडल साफ दिखाता है कि क्यों 70% विन रेट वाली ये फेलियर स्ट्रैटेजी लंबे समय में इतनी ज्यादा प्रॉफिटेबल होती है। मूव करते हैं सेक्शन 4 पर, एग्जीक्यूटिंग द ट्रेड सेटअप। इसे लाइव मार्केट में अप्लाई कैसे करना है।
चलिए आगे मूव करते हैं और देखते हैं कि ये पूरा सेटअप कैसे बिल्ड होता है और इसे लाइव चार्ट्स पर एग्जीक्यूट कैसे किया जाए। स्टेप 1, 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर एक मजबूत अपट्रेंड ढूंढना है। स्टेप 2, स्ट्रॉन्ग बुलिश आरएसआई को कंफर्म करना है। स्टेप 3, और ये सबसे जरूरी है, इस बुलिश माहौल के बीच एक वीक बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न स्पॉट करना। और फाइनली स्टेप 4, अपने एंट्री पॉइंट को आर्ली चार्ट पर प्रॉपर्ली टाइम करना। एक स्ट्रॉन्ग बुलिश एनवायरनमेंट में एक वीक बेरिश पैटर्न को पकड़ना ही असल में इस पूरी स्ट्रेटजी का सीक्रेट है। इस पूरे सेटअप में एक कॉन्सेप्ट है जिसे बिल्कुल इग्नोर नहीं किया जा सकता, स्कोप ऑफ मूवमेंट। मतलब ट्रेड को सांस लेने के लिए थोड़ी जगह चाहिए। ये इंश्योर करना बहुत ही क्रूशियल है कि अगला रेजिस्टेंस लेवल काफ़ी दूर हो ताकि ट्रेड ईजिली अपने टारगेट तक पहुंच सके बिना किसी हैवी रेजिस्टेंस से टकराए। तभी एक प्रॉपर 2-1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो प्रैक्टिकली पॉसिबल हो पाएगा। और अब आते हैं अपने फाइनल पार्ट पर, सेक्शन 5, की रूल्स एंड रिस्क्स। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि किसी भी अच्छी स्ट्रैटेजी को अप्लाई करने के कुछ गोल्डन रूल्स और सेफगार्ड्स होते हैं। पहली बात, इस स्ट्रैटेजी को सिर्फ मेजर इंडाइसेस जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी या फिन निफ्टी पर ही यूज करना चाहिए। दूसरा, चार्ट्स पर बहुत सारे इंडिकेटर जैसे बॉलिंजर बैंड्स या सुपर ट्रेंड लगाकर रिएक्टिव ट्रेडिंग करने से बचना चाहिए क्योंकि ये सिर्फ नॉइज बढ़ाते हैं। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, हायर टाइम फ्रेम के ट्रेंड्स को तो कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। इसके अलावा ऑप्शंस और फ्यूचर्स ट्रेडिंग को लेकर एक कड़वी सच्चाई समझना भी जरूरी है। अगर डेरिवेटिव ट्रेड्स में सिर्फ 1 से 2% के मिनिमल प्रॉफिट्स निकालने की कोशिश की जा रही है तो ये डेरिवेटिव ट्रेडिंग टैक्सेस यानी एसटीटी और ब्रोकर चार्जेस मिलकर उस छोटे से मार्जिन को तुरंत खा जाएंगे। ऐसे हिडन कॉस्ट्स एक लगभग विनिंग ट्रेड को भी आसानी से नेट लॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आखिर में ये सब समझने के बाद एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या हम उन्हीं पुराने टेक्स्ट बुक ट्रैप्स में फंसकर कैपिटल गंवाते रहेंगे या फिर वक्त आ गया है कि इस रिवर्स साइकोलॉजी को पहचाना जाए और पैटर्न्स के फेलियर्स से एक्चुअली प्रॉफिट बनाना शुरू किया जाए? जब इस फेल होती हुई साइकोलॉजी का पैटर्न दिखने लगता है ना, तो चार्ट्स को देखने का गेम बिल्कुल बदल जाता है।